चैप्टर है और इसका यह सेकंड वीडियो, इसका हम आपको पूरा सेकंड वीडियो के माध्यम से जो बचा हुआ चैप्टर था, जो हमने अभी तक आपको फर्स्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ाया था चैप्टर, उसके बाद में जो बचा हुआ चैप्टर है वो यहाँ सेकंड वीडियो से हम आपको यहाँ आगे का पढ़ाएंगे। और सेकंड वीडियो देखने से पहले आप इसका फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर ध्यान से देख लें, और फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ही आप सेकंड वीडियो देखें। और आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस यूट्यूब चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ध्यान से कर दें, जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तब हम इस सेकंड वीडियो के माध्यम से आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखें आपको इससे पहले फर्स्ट वीडियो इसी चैप्टर का आपको देखना है। When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया, I was given a room of my own, तो मुझे वहाँ रहने के लिए अलग से कमरा मिला। The common link of friendship was snapped, वहाँ दादी माँ से एक मित्रता का जो लिंक था मेरा वहाँ वो टूट गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation, मेरी दादी ने अपना एकांतवास शांत भाव से स्वीकार कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, अब वो मुश्किल से अपना चरखा छोड़ती थी, क्यों चरखे से ही वो सूत काटती रहती थी। From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers, सुबह से लेके शाम तक, सूर्यास्त तक वो चरखे के पास बैठ जाती थी और स्पिनिंग करती रहती थी, सूत काटती रहती थी चरखे के माध्यम से। सूत वो होता है, इसे खादी बनाई जाती है, और ये गांधी जी सूत काटा करते थे चरखे के माध्यम से। तो ये काम दादी माँ करती थी, सुबह से लेकर शाम तक चरखे के पास बैठी रहती थी और सूत काटती थी, और अपना काम करते करते वो अपनी प्रेयर्स, रिसाइटिंग प्रेयर्स, प्रार्थना करती रहती थी, अपना वो जाप करती रहती थी, भजन गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल दोपहर के समय में वो थोड़ा सा आराम करती थी, और उस आराम के दौरान वो चिड़ियों के लिए भोजन खिलाती थी, खाना खिलाती थी। वाइल शी सैड इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, hundreds of little birds collected round her, creating a variable bedlam of chirpings. मेरी दादी माँ फिर दोपहर में थोड़ा आराम करने के बाद बरामदा में बैठ जाती थी और कुछ रोटियां अपने हाथ में लेती थी, उनके छोटे छोटे टुकड़े करती थी। फिर उन रोटियों को देख के उनके आसपास सैकड़ों चिड़ियाँ आके बैठ जाती थी, स्पैरो आके बैठ जाती थी, और वो चिरपिंग का साउंड करती थी, वो चहचहाती थी आकर। दादी माँ उनको खाना खिलाती थी। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़ियाँ आके दादी माँ के पैरों पे बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ चिड़ियाँ आके दादी माँ के कंधों पे बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़ियाँ तो दादी माँ के सिर पे बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, दादी माँ उन चिड़ियों को देखकर मुस्कुराती रहती थी, लेकिन वह उन्हें कभी भी दूर नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये आधा घंटा मेरी दादी माँ के लिए दिन का सबसे सुखद घंटा होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की शिक्षा पाने के लिए दूर जाने का निर्णय किया, विदेश जाने का निश्चय किया। आई वॉज श्योर, मुझे भरोसा था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि इस बात को सुनकर मेरी दादी माँ बहुत ही ज़्यादा निराश होंगी, अपसेट होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, मैं अपनी दादी माँ से 5 साल दूर जा रहा था, विदेश में जा रहा था पढ़ाई करने के लिए, और मुझे ये विश्वास ना था कि वापस लौटकर मैं दादी माँ को जैसा भी छोड़ के जा रहा हूँ वैसा इन 5 सालों में दोबारा उन्हें देख पाऊँगा, क्योंकि दादी माँ मेरी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को तो विश्वास था ही। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो इस बात को सुनकर जरा सी भी
भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बातचीत ना की और ना ही उन्होंने कोई इमोशन दिखाया, ना ही वो इमोशनल हुई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, वो अब भी अपने ओठों से प्रार्थना कर रही थी, भजन गा रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था, उनका जो मन था, वो प्रार्थना करने में ही डूबा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और उनके हाथ में जो उस मोतियों की जो माला थी, उस मोतियों की माला से अपने मोती वो जप रही थी, मोती वो काउंट कर रही थी और भगवान का राम राम वो नाम ले रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, फिर उन्होंने मेरे माथे को चूमा, किस किया मेरे माथे पे मेरी दादी माँ ने। अक्सर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारे माथे पे किस करते हैं, और हमारे बुजुर्गों का ये किस करना ही उनका एक आशीर्वाद होता है जो हमें वो देते हैं। और वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जिनके घर में दादी माँ होते हैं या जिनके माँ बाप होते हैं। And when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. उन्होंने चुपचाप मेरा माथा चूमा, लेकिन तथा जब मैं चला तो मैंने उस गीली छाप को, मतलब दादी ने जो माथे को चूमा था तो माथे पे एक हल्का सा जो एक गीलापन आ गया था, तो मैंने उस गीली छाप को अपने शारीरिक संपर्क की, दादी माँ से मिलने की अंतिम मूल्यवान निशानी समझकर उसे अपने मन में मैंने संभाल के रख लिया। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है, कि 5 साल के बाद दादी माँ से दोबारा मिल पाऊँ या ना मिल पाऊँ। तो मैंने उस दादी माँ के उस चुम्बन के लिए, उस किस के लिए मैंने संभाल के एक मूल्यवान निशानी समझ के अपने मन में उसे संभाल के रख लिया। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। After 5 years, I came back home and was met by her at the station. अब 5 साल पढ़ाई अपनी विदेश में पूरी करने के बाद मैं लौट के अपने घर वापस आया, और जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मेरी दादी माँ मेरे परिवार के, मेरे माँ बाप के साथ वहीं मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, अब 5 साल बीतने के बाद भी मुझे वो एक दिन भी बड़ी नहीं दिखी, मतलब जैसे ही मैं छोड़ के गया था मुझे वैसी ही वो दिखी। और पिछले 20 साल से मुझे मेरी दादी माँ वैसी ही, ठीक वैसी ही दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अब भी कुछ खाली समय नहीं था कुछ शब्द बोलने के लिए, क्योंकि वो तो अपनी पूजा में बिजी रहती थी। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, लेकिन उन्हें मुझे देखते ही उन्होंने अपनी भुजाओं में भर लिया और मुझे वो प्यार करने लगी, क्योंकि मैं उनका नाती था। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, लेकिन वो अब भी अपने मुंह से वही भगवान का नाम ले रही थी, अपनी प्रार्थना कर रही थी, वो राम राम वो जप रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे प्रथम दिन के आगमन पर भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes. अब भी जैसे कि 5 साल बिताकर मैं विदेश से आया था, लेकिन फिर भी मेरी दादी माँ का जो दोपहर का जो आधा घंटा जो था, जो उनका जो सुखद आधा घंटा उनका जो बीतता था, हैप्पी हाफ आवर उनका जो बीतता था, वो अब भी वही करती थी। दोपहर में चिड़ियों के लिए वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाती थी, और चिड़ियाँ उनके पास आके बैठ जाती थी, उन्हें घेर लेती थी, और चिड़ियों को दादी माँ फ्रीवलस रिव्यूज उनको डांटती भी रहती थी, बीच बीच में उन्हें फटकारती भी रहती थी, उससे हंसती भी रहती थी। तो दादी माँ का जो रूटीन पहले ऐसा था वो अब था। हालांकि मेरा जो जीवन था वो पहले छोटे बच्चे से लेकर अब तक मेरे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए थे। मैंने हर जगह नया महसूस किया, लेकिन दादी माँ मेरी जैसे पहली थी, यहाँ से 20 साल पहले, वैसी ही वो आज थी। उनका डेली रूटीन, उनका जो काम करने का जो ढंग तरीका था वो सब वैसा ही था। इन द इवनिंग अ चांस केम ओवर हर, शाम के समय उनमें कुछ परिवर्तन हुआ। शी डिड नॉट प्रे, आज शाम दादी माँ ने बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं की, बिल्कुल भी भगवान के नाम का जाप नहीं किया। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा कर लिया, और ओल्ड ड्रम मीन्स एक पुरानी ढोलक, जैसे गांव में जो औरतें हैं जो भजन गाती हैं, जो गीत गाती हैं, तो ढोलक बजाती हैं, तो उन्होंने अपने मोहल्ले की सारी औरतों को इकट्ठा कर लिया
और उन्होंने अपने घर से एक पुराना एक ढोल निकाला, पुरानी ढोलक निकाली, और सबने फिर औरतों ने गीत गाना प्रारंभ कर दिए। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्ट, हाँ इतना हो गया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डेलिफेटेड ड्रम। और लगभग आधे घंटे तक ढीली ढाली उस ढोलक को मेरी दादी माँ और सब औरतें बजाती रहीं तथा वीरों के घर वापस आने के गीत वो गाती रहीं। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियस, और वेरियस वीरों के होम कमिंग घर वापसी के वो गीत गाती रहीं। वी हैड टू परसूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हम उन्हें अधिक जोर नहीं मारने के लिए राजी कर रहे थे कि दादी माँ ज़्यादा जोर इस पे ढोलक पे मत मारो। That was the first time since I had known her that she did not pray. ये आज तक का पहला अवसर था कि मैंने ये देखा कि दादी माँ ने आज कोई भी प्रार्थना नहीं की है, कोई भी पूजा नहीं की है। The next morning she was taken ill. अब अगली सुबह मेरी दादी माँ थोड़ी सी बीमार पड़ गई, उन्हें बीमारी सी महसूस हुई। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. मेरी दादी के लिए हल्का सा बुखार आ गया था और डॉक्टर ने भी ये बताया था कि बुखार जल्दी उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो दादी माँ थी वो कुछ अलग हटके सोच रही थी, उनका अलग विचार था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने हम सबको बताया कि देखो मेरा अब अंतिम समय निकट आने वाला है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ अवर लाइफ। उन्होंने कहा कि अभी कुछ घंटे पहले, अपने जीवन की लीला समाप्त होने से कुछ घंटे पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, मैं प्रार्थना करना भूल गई थी, मैं भगवान का नाम जपना भूल गई थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अतः अब मैं भगवान का जाप करूंगी, अपनी प्रार्थना करूंगी, अब मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी, अब मुझे भगवान का नाम लेने दो, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले से मैं भगवान का नाम लेना भूल गई थी, प्रार्थना करना भूल गई थी, और ढोलक बजाने में और बजवाने में, मैं गीत गाने में मैं व्यस्त हो गई थी। तो अब मुझे भगवान का नाम लेने दो, अब मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी। दादी माँ ने मुझसे और मेरे मम्मी पापा से ये बात कही। बी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन दादी माँ ने हमारे विरोध को झुठला दिया, उन्होंने हमारे विरोध पर ध्यान ना दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो शांतिपूर्वक अपने उस खटिया पे, उस बिस्तर पे वो लेट गई और अपने मोतियों को जपने लगी, भगवान का नाम लेने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, जब तक हम इस बात का संदेह कर पाते। हर लिप्स स्टॉपेड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनके ओंठ जो थे, जो अभी भगवान का नाम ले रहे थे, उनके ओंठ चलना बंद हो गए और उनके हाथ में जो मोतियों की माला थी वो उनके निर्जीव हाथों से गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. उनके चेहरे पर शांत पीलापन सा फैल गया और अब हम ये बात जान चुके थे कि हमारी दादी माँ इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं, वो मर चुकी हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए हम, मतलब जहाँ वो मरा है, चाहे किसी खटिया पे या बेड पे, बिस्तर पे, तो उसको हम उठा के नीचे ज़मीन पर लिटा देते हैं। तो वही परंपरा के हिसाब से वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से उठाया। एज इज कस्टमरी, परंपरा के अनुसार हमने उन्हें बिस्तर से नीचे उठा के फर्श पे लिटा दिया। लेड ऑन द ग्राउंड, उन्हें फर्श पे लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और हमने उनके लिए एक लाल रंग के कपड़े से ढक दिया। श्राउड मीन्स वैसे कफन होता है। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, अब कुछ घंटे तक हम लोग बहुत रोए, हमने विलाप किया, मैं भी बहुत रोया, क्योंकि मैं भी अपनी दादी माँ से बड़ा प्यार करता था और दादी माँ भी मुझसे बड़ा प्यार करती थी। मुझे आज भी बचपन से लेकर अब तक के वो सारे दिन याद हैं जब मेरी दादी माँ मुझे सुबह सुबह उठाया करती थी, स्कूल जाने को तैयार करती थी, मुझे खाना खिलाती थी और मुझे
स्वयं स्कूल छोड़ने जाती थी। तो मैंने और मेरे माँ बाप ने बहुत कई घंटों तक विलाप किया। उसके बाद में वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द फ्यूनरल। उसके बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हम लोग उनको छोड़ गए वहीं लेटा हुआ ज़मीन पर, और हम लोग उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए बाहर निकल गए। इन द इवनिंग, अब सायंकाल में, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। हम अपने साथ में एक स्ट्रेचर लेके गए, एक टिकटी लेके गए, जैसे हम अर्थी बोलते हैं। हम वो अपने साथ, जो कि लकड़ियों की या बांस की बनी होती है, जिसपे दिवंगत आत्मा के मतलब शरीर को लिटा के इस पे हम शमशान घाट तक ले जाते हैं। तो वो हम लेके उनके पास गए, वो स्ट्रेचर लेके उनके पास गए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त होने वाला था, शाम का समय हो चुका था। एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। फिर हमने सुनहरी लाइट से वो बरामदा जलाया, वो कमरे को जलाया, थोड़ी रोशनी वहाँ पे की। लेकिन ना रोशनी नहीं की हमने, लेकिन फिर भी सूरज जो था वो छिप रहा था, तथा कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ था, सूर्यास्त होने वाला था, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में परंपरा के अनुसार किसी भी मृत व्यक्ति को उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता है। तो मतलब सूर्यास्त नहीं हुआ था, मतलब कुछ घंटों के बाद सूर्यास्त होने वाला था। अभी सूरज की जो पीली पीली जो रोशनी थी वो बरामदा में और कमरे तक पहुंच रही थी। और दादी माँ हमारी वहीं पर लेटी हुई थी, वो स्टिल रैप्ड इन द रेड श्राउड, अभी वो उस लाल रंग के श्राउड में ढकी हुई थी, कफन में ढकी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और वहीं फर्श पे दादी माँ जहाँ लेटी हुई थी, मृत उनका शरीर जहाँ लेटा हुआ था, वहीं उनके सब तरफ से उन्हें घेरे हुए हजारों, थाउजेंड्स, हजारों स्पैरोज, चिड़ियाँ, हजारों गौरैया, हजारों चिड़ियाँ वहीं बैठी हुई थीं। देयर वॉज नो चिरपिंग्स, लेकिन वो चिड़ियाँ जो थीं बिल्कुल शांत थीं, वो कोई भी चिरपिंग नहीं कर रही थीं, कोई भी वो चहचाहट नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मैंने उन चिड़ियों के दुख को महसूस किया, और हमने चिड़ियों को सॉरी बोला कि चिड़ियाँ हमें माफ़ करना, क्योंकि जो आपको खाना खिलाती थी वो दादी माँ मेरी आज इस दुनिया में ना रही। तो उसी परंपरा को निभाने के लिए मेरी मम्मी कुछ रोटी लेके आई, कुछ खाना लेके आई उन चिड़ियाओं को डालने के लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने उन रोटियों को छोटे छोटे क्रम, छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी माँ उन टुकड़ों में तोड़ के रोटियों को डालती थी उन चिड़ियाओं के लिए। एंड थ्रो इट टू देम, और वो रोटी के टुकड़े मेरी माँ ने उन चिड़ियों को खाने के लिए डाले। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द bird, लेकिन उन चिड़ियों ने उन रोटी के टुकड़ों की तरफ बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, बिल्कुल भी ध्यान ना दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम लोग अपनी दादी माँ के मृत शरीर को लेकर शमशान घाट को ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो चिड़ियाँ शांतिपूर्वक वहाँ से उड़कर चली गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह स्वीपर आया, सफाई करने वाला आया, और उसने उन रोटियों के टुकड़ों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया। तो प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे साथियों, आपने देखा होगा ये कितना मार्मिक, कितना सैड ये अंतिम जो पैराग्राफ है इस लेसन का है। यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि इंसान के साथ साथ जो जीव जंतु हैं वो भी इंसान से कितना प्रेम करते हैं। मतलब इंसान के साथ साथ हमें जीव जंतु से भी लगाव हो जाता है, और जीव जंतु भी हमसे एक प्रकार का अट्रैक्शन, एक प्रकार का प्यार महसूस करने लगते हैं। जैसे कि ये चिड़ियाँ जो थी, चिड़ियों के बारे में इस अंतिम पैराग्राफ में लेखक ने हमें बताया है कि वो चिड़ियाँ भी दादी माँ को कितना प्रेम करने लगी थी, क्योंकि दादी माँ जो थी वो उनके लिए प्रत्येक दिन दोपहर में रोटी के टुकड़े खिलाती थी। तो इसी के साथ ये NCERT के सिलेबस का कक्षा 11 इंग्लिश का लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह, इसी के साथ ये फिनिश होता है। और यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, आपको इससे बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेंगी, और आपको अपने पढ़ाई संबंधी पाठ भी आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
आप सब लोगों का आपने इस वीडियो को देखा और ज्ञान प्राप्त किया।